पहले कंसेप्ट समझे। अच्छा, एक नोट में 2 पॉइंट नोट कर ले कि मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, बाकी सब ताप पे निर्भर करते हैं लेकिन ये नहीं करता है। अच्छा, मोल कैसे निकाले जाते हैं? मोल निकालना कैसे निकालेंगे? किसी का भी दो ही चीज होगा, या तो उसमें विलेय का निकालना होगा या तो विलायक का। तो अगर मान लो कि हम ए लिख रहे हैं तो ए बोले तो विलेय, ए बोले तो विलेय, तो ए का यानी विलेय का मोल, विलेय का मोल, तो जिसका हम मोल निकाल रहे हैं उसका भार कहाँ रहेगा? ऊपर। तो क्या लिखेंगे? विलेय का भार ना, भार, अब बटे में विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है। अब अणुभार निकालने के लिए सबका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक, तो कम से कम 30 तक तो एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम ऑक्सीजन का याद हो, हाइड्रोजन का याद हो, नाइट्रोजन का याद हो, कार्बन का याद हो। अगर इतने का याद है तो इसमें वही घूमते रहते हैं। ठीक, तो वो धीरे धीरे करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि 72 ग्राम जल, यानी 72 ग्राम जल दिया है, किसका ये भार है? वाटर का। तो WH2O लिख ले ना, 72 ग्राम जल यानी WH2O कितना दिया है? 72 ग्राम, ये दिया है 72 ग्राम। ठीक है, फिर कह रहा और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल यानी WC2H5OH कितना दिया है? 92 ग्राम। ठीक, अच्छा, भार तो मिल गया ना, वेट मिल गया, मॉलिक्यूलर वेट यानी अणु भार। अणु भार यहां निकालें किसका? H2O का अणु भार। तो MH2O क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और उसका परमाणु क्रमांक भी 1 और द्रव्यमान भी 1। तो 1 गुणे कितना बार है? 2 बार। प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है तो 8 दुना के 16, तो कितना आ जाएगा? 18। अच्छा लगभग 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 दोगुना होता है, लगभग लगभग दोगुना होता है। उसमें भी रूल है कि ये ग्रुप है, इसका इसका डबल होता है, और ये ग्रुप है, इसका डबल प्लस 1 होता है ना। जैसे सोडियम का कितना है, लेकिन उसका कितना होता है? 23। तो इसके ग्रुप वाले जितने होते हैं तो डबल प्लस 1 होता है। ठीक ना, तो वो चीजें पीरियोडिक टेबल की बात है, उसमें देखा जाएगा। ठीक, हाँ, जो पुलिस का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था, यही एकदम डिट्टो यही, कि वाटर का अणु भार कितना होगा ना। हाँ, पानी का अणु भार कितना होगा? कितना होगा? 18। कितना होगा? 18। अभी ये भी गलत करके सवाल देखिए, तो ये हो गया। अब M किसका निकाल रहे? एथिल एल्कोहल C2H5OH। देखिए दूसरी बात ये है ना, ये दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ पे एथिल एल्कोहल लिखा है, तो पेपर में एथिल एल्कोहल ही लिखा रहेगा, ये नहीं लिखा रहेगा। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं याद होगा तो फिर सब कुछ आते हुए नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, ठीक है, सुन देखिए था। अब कार्बन का कितना होता है? 12, 6 दुना के 12, कितनी बार है? 2 बार, तो 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 5, ऑक्सीजन, अच्छा 1 गुणे 6 कर दे क्या? एक यहां भी हाइड्रोजन है तो 6 प्लस ऑक्सीजन का 8 दुना के 16। ठीक, बटे में, अच्छा बटे में कुछ नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 12 गुणे 2 24 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो गया? 46। तो ये हो गया 46। ठीक, अच्छा, तब हम क्या लिखेंगे?
किसका हमें पूछा गया है, मोल प्रवाह किसका, दोनों का ना। तो हाँ क्या लिखेंगे, एक्स एक्स ए क्या लिखेंगे, एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी, ये ना। तो एक्स ए बोले तो H2O ना। अच्छा ए बोले तो H2O की ए बोले तो C2H5OH। हाँ ये 72 ग्राम जल है और वो 92 ग्राम है, तो कौन होगा, विलेय, विलेय कौन होगा, C2H5OH क्या होगा, विलेय होगा। और विलायक कौन होगा, जल, क्योंकि ज्यादा मात्रा में है ना। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, H2O का 72 बटे ये कितना, अच्छा ना 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 72 कैसे होगा, एन सुना इधर, एन ए बराबर क्या लिखेंगे, हाँ भार बटे अणु भार, ये ना। तो 72 बटे इसका अणु भार कितना निकाला गया है, 18, होल बटे एन ए 72 बटे 18 प्लस एनबी, एनबी कितना दिया है 92 बटे में 46। ठीक ना, इसको हल करेंगे तो 18 चौक 72 4 कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 18 चौक 72 4 प्लस 92 कटेगा, हाँ 2 से कटे, किससे कटेगा 46 दूनी 92, तो ये हो गया 2, तो कितना आ गया 4 बटे 6 कट के कितना आ जाएगा 2 बटे 3, 2 बटे 3 का मतलब 0.666, 0.666, ठीक ना, इतना आएगा आंसर। ठीक, किसका, H2O का। अब देखें X किसका निकालना है, C2H5OH, तो क्या लिखेंगे 92 बटे 92 हो गया इसका भार, 92 बटे 46 बटे में इन दोनों को हल करके कितना आया 6 ना, लिख दे 6, नीचे लिख दिया 6, और ये कितना हो गया 2, 2 बटे 6 यानी 1 बटे 3 मतलब 0.333, बोलो हाँ कि ना। ठीक, हाँ भाई बतिए हुए हैं, बहुत आसान सवाल है, इसको बहुत भारी नहीं लेना है। कह रहा कि जल में यूरिया का एक विलयन भारा अनुसार 6% है, ठीक ना, यानी जल में क्या मिलाया गया है, यूरिया मिलाया गया है, ठीक, और भारा अनुसार कौ परसेंट उसमें है 6%, यानी जल प्लस यूरिया दोनों मिल करके क्या बनाया गया है, विलयन बनाया गया है। तो दोनों मिल करके कितना बनेगा 100% बनेगा कि नहीं बनेगा, सुने इधर देख, दोनों मिलकर कितना परसेंट बनेगा 100%, 100% बनेगा, जिसमें ये कह रहा है कि यूरिया जो है वो 6% है, कितना परसेंट है 6%, तो ये कितना परसेंट होगा 94%, ये कितना होगा 94%। जब ये 94% होगा तो 100 में 6% के को ग्राम, 100 में 6% को ग्राम 6 ग्राम कितना, तो ये हो जाएगा 6 ग्राम और ये हो जाएगा 94 ग्राम, बोलो हाँ कि नहीं। तो जल इसमें कितना है 94 और यूरिया कितना है 6, ठीक है। अब देखें हमें अणु भार की जरूरत पड़ेगी कि नहीं जरूरत पड़ेगी, तो H2O देखे तो ध्यान दें, अणु भार किसका H2O का कितना हो जाएगा 18, ठीक, और अणु भार NH2CONH2 कितना होगा, नाइट्रोजन का 60 आया है, ठीक, नाइट्रोजन का 7, तो 7 दुना के
14 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुणे 2। अच्छा ये देखें इधर भी n है तो गुणे 2 कर दें, प्लस हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो 1 गुणे 4 प्लस और C 12 प्लस ऑक्सीजन 16, कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, 2 30, 10 40, 40 और 40 10 50, 50 और 10 60। हाँ हाँ ना दिखा के ना पढ़ी, लेकिन हाँ देखिए सर दिखा देंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है देखिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा, नाइट्रोजन का याद रखो, ऑक्सीजन का याद रखो, कार्बन का याद रखो, हाइड्रोजन का याद रखो, जो कॉमन कॉमन है पूरा याद रखो। ठीक, अब देखिए ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, इसको हम बोलेंगे क्या? MnH2O और इसको MnH2CONH2, ठीक है ना? अच्छा तो अब हम X क्या निकाल लें? X यूरिया CONH2CONH2, ठीक है ना? तो देखिए यूरिया का मोल कितना होगा? Na कितना आएगा? Na कितना आएगा? तो Na बराबर भार बटे अणु भार, तो A कौन होगा? यूरिया। तो यूरिया का भार कितना दिया है? 6 ग्राम, अब बटे में अणु भार 60, तो कितना हो जाएगा? 1/6, 1/6 आएगा ना? ठीक, अच्छा NB, अरे 6 दहाइयाम 160 नहीं होता, सॉरी 6 दहाइयाम 1/10, तो कितना आ जाएगा? 0.1, 0.1। NB कितना हो, कैसे कितना होगा? तो NB कितना, भार कितना? 94, भार कितना? 94, अणु भार कितना? 18, घटाएंगे तो 5.22, ठीक है ना? 5.22, ठीक है। अब यही हम Na प्लस NB भी निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा? 0.1 प्लस 5.2 ही ले लें, इसमें भी 1 पॉइंट तक नहीं है, इसमें भी 1 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा? 5.3, 5.3। अब निकालने में आसानी हो गई। देखें क्या ये लिख लिए, तो क्या लिखेंगे? Na बटे में Na प्लस NB। Na कितना? Na कितना? 0.1 अपॉन Na प्लस NB 5.3, यानी 1/53, 1/53 आएगा। ठीक, अब XH2O, तो NB हो गया। NB कितना? NB बटे में Na प्लस, तो क्या आएगा? 5.2 अपान 5.3, ठीक, तो लगभग 0.9 ना, 0.9, ठीक है, ये आंसर है। तो ये और ये है, हाँ हाँ वही है, 0.9 ही है, 98 वही है।